नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते टॉप 100 खबरों पर। देश में कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। बुजुर्ग तांत्रिक के साथ मारपीट कर दाढ़ी काटने के मामले में भड़काऊ वीडियो वायरल करने का आरोपी उम्मेद पहलवान पुलिस से डरकर बार बार अपनी जगह बदल रहा था। 2 कांग्रेस विधायकों के बेटों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का फैसला उनके लिए ही मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। विपक्ष के कड़े विरोध के बीच पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ समेत पार्टी के कई नेता खुलकर इसके विरोध में आ गए हैं। जम्मू शहर के त्रिकुटा नगर और जीआरपी पुलिस स्टेशन के बाहर आतंकी संगठन तहरीक उल मुजाहिदीन का कथित दम की भरा पोस्टर चस्पा मिला पोस्टर खंबे पर चिपकाए गए थे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के जल्द आयोजन की सुगबुगाहट से पाकिस्तान तिलमिला गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शनिवार का कहा है कि उनका देश कश्मीर के विभाजन और उसकी जनसंख्यिकी में बदलाव के भारत के किसी भी कदम का विरोध करेगा। दुबई ने भारत समेत कई अन्य देशों से आने वाले अपने निवासियों के लिए यात्रा प्रतिबंधों में ढील दी है। हालांकि ऐसे लोगों के लिए यूएई द्वारा स्वीकृत कोविड-19 टीके की दोनों खुराक लेना अनिवार्य है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रहा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पायलट के पक्ष में अजय माकन के बयान के बाद ऐसा माना जा रहा है कि गहलोत समर्थक भड़के हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में अब काफी हद तक कमी आई है। बीते 24 घंटे में संक्रमण के 58,419 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1500 से अधिक मरीजों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन हर दिन सामने आने वाले आंकड़ों की संख्या कम होने लगी है। पिछले 5 दिनों से देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामले 70,000 से कम आ रहे हैं। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने जमकर अपना कहर बरपाया। इस पर काबू पाने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत सभी राज्यों ने अपने यहां कड़ी पाबंदियां लगा दी। बॉलीवुड पार्श्व गायिका टप्पू मिश्रा का शनिवार रात 11 बजे निधन हो गया। टप्पू मिश्रा का एक निजी अस्पताल में कोरोना के बाद होने वाली दिक्कतों का इलाज चल रहा था। जमीन खरीद मामले में घोटाले के आरोप से घिरे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी वेबसाइट पर जमीन खरीद से जुड़ा पूरा ब्यूरो अपलोड किया है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से कल की राहत के बाद आज फिर पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल कीमतें अधिकतम 30 पैसे तक बढ़ी हैं, तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 26 से 29 पैसे तक बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति बने सैयद इब्राहिम रसूल सदाती यानी इब्राहिम रईसी को देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई का उत्तराधिकारी भी माना जा रहा है। रईसी की शिक्षा का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। अमेरिका में जुनैतीद को गुलामी प्रथा के अंत का जश्न मनाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। अब अमेरिका की बाइडेन सरकार उन अश्वेत लोगों के बीच अपनी पेठ बना रही है जो पीढ़ियों से संयुक्त राज्य अमेरिका में दास्ता के अंत की स्मृति में जुनैतीद नामक एक दिन मानते हैं। देश में कोरोना महामारी की स्थिति में तेजी से सुधार जारी है। देश में पिछले एक दिन में 81 दिन बाद कोरोना संक्रमण के सबसे कम मामले सामने आए हैं। देश के अधिकांश हिस्सों में इन दिनों मानसून पहुंच चुका है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक में मानसून की बारिश हो रही है। यूपी, उत्तराखंड और बिहार समेत कुछ राज्यों में बारिश के कारण नदियां उफान पे है। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में अमेरिका और भारत के बाद ब्राजील का नाम है। यहां कोरोना वायरस ने जो तबाही मचाई है उसमें अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।
फरीदाबाद और गुरुग्राम सहित हरियाणा में अब अपना घर खरीदना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही आवासीय कॉलोनियों के निवासियों को भी राहत मिलेगी। बच्चे दो ही अच्छे, ऐसी सोच रखने वालों के लिए उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में जिंदगी की राह आसान होगी। सरकारी योजनाओं का लाभ अब उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो दो बच्चों की नीति का पालन करेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन को लेकर बेहद संजीदा। सीएम योगी आदित्यनाथ इसका प्रभाव कम होने बाद ही प्रदेश में क्रमवार राहत दे रहे हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सब इंस्पेक्टर के पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 जून 2021 से शुरू कर दी है। इसके तहत कुल 465 पदों पर नियुक्तियां करेंगे। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण अब काफी हद तक काबू में आ गया है। अस्पतालों में अब कोविड संक्रमण के गिने चुने मरीज ही बचे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने पाबंदियों में रियायत देने की शुरुआत पहले ही कर दी है। कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए तेलंगाना कैबिनेट ने लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है। वहीं कर्नाटक सरकार ने लोगों को राहत दी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों ने लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाने का फैसला किया है। दिनांक 15 जून 2021 समय शाम 6:12 केंद्र संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक ट्वीट किया। आज साहित्य अकादमी के कामकाज की विस्तृत समीक्षा की। सन 1876 में जयपुर पहुंचे वेल्स के राजकुमार और महारानी विक्टोरिया के स्वागत में जयपुर के भवनों को गुलाबी रंग में क्या रंगा गया। आगमन के उस तौर तरीके ने परंपरा और व्यवस्था का रूप लेकर जयपुर को दुनिया में गुलाबी नगरी के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास पर होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए जम्मू कश्मीर में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को टेलीफोन पर आमंत्रित किया है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की बिहार इकाई ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष पैकेज की मांग की है। आंध्र प्रदेश के पोदुत्तुर में टीपू सुल्तान की प्रतिमा लगाने के प्रस्ताव का भाजपा ने जोरदार विरोध किया है। भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी सुनील देवधर ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सरकार वोट बैंक की राजनीति के तहत टीपू सुल्तान की प्रतिमा लगवाना चाह रही है। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की जंग रंग लाती दिख रही है। देश में कोरोना महामारी की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है। लगातार 5वें दिन 70,000 से कम केस आए हैं। बिहार में शिवहर के डीएम सज्जन राजशेखर पर उनकी पत्नी ने दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा को लेकर मुजफ्फरपुर के नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रिमंडल में खाली पड़े मंत्री के एक पद को लेकर कांग्रेस की दावेदारी से पार्टी की किरकिरी हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार गठन के वक्त तय हुए फॉर्मूले का हवाला देते हुए कांग्रेस के दावे के हवा निकाल दी है। पंजाब के करीब 6 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने मालामाल करने का दावा करने वाली सरकार की पोल कर्मचारियों ने ही खोल दी है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तराखंड में लागू कोविड कर्फ्यू को और अधिक रियायत के साथ एक हफ्ते आगे बढ़ाया गया है। अब कर्फ्यू 29 जून सुबह 6 बजे तक रहेगा। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी देवाशीष प्राणगड़ी का निधन कोलकाता के एक निजी अस्पताल में हो गया है। वह कोरोना संक्रमित थे। वे 55 साल के थे। वर्ष 1951 बैच के आईपीएस अधिकारी देवाशीष ओडिशा पुलिस के सतर्कता निदेशक थे। परिवार में पत्नी, बेटा और एक बेटी है। बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी को चुनने को लेकर बंगाल की जनता को चिंतावाद हिंसा के मुद्दे पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में अगले हफ्ते होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग गए हैं। इस बैठक में पाकिस्तान समेत सभी सदस्य देशों के एनएसए मौजूद रहेंगे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से कम हुए हैं। ऐसे में सरकार ने भी कोरोना कर्फ्यू में ढील देनी शुरू कर दी है। दिल्ली में सोमवार से रेस्टोरेंट्स और बार खोलने की इजाजत भी मिली है। चीन अब अपनी नई नई तकनीक के जरिए आए दिन दुनिया को चौंकाता रहता है। ऐसा ही एक कारनामा कर उसने फिर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, जिस पर लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 जून को जम्मू कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक होनी है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा संगठन से बड़ी नियुक्तियों की गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शनिवार को पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए एक प्रदेश उपाध्यक्ष, 2 प्रदेश मंत्री और 7 मोर्चा अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। नई नियुक्तियों के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 साल से भरोसेमंद रहे रिटायर्ड आईएएस अफसर और एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। यूपी की सीआईसी उठापटक से दिल्ली और नागपुर अछूता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ 18 सालों तक साए की तरह काम करने वाले पूर्व आईपीएस एके शर्मा वीआरएस लेकर राजनीति में आए हैं। उसी समय से अटकलें थी कि शर्मा को यूपी के कुछ बड़ा पद दिया जाएगा। 1 महीने पहले योगी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा शुरू हुई। इसमें उन्हें डिप्टी सीएम का दावेदार भी बताया गया था। हालांकि सीएम योगी के एक मास्टर स्ट्रोक ने सारी कहानी ही बदल के रख दी। संघ के आगे दूसरी बार पीएम मोदी को झुकना पड़ा है। देश में शनिवार को कोरोना के 58,562 मरीज मिले। 87,453 लोग ठीक भी हुए। 1,537 की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 30,518 की कमी रिकॉर्ड की गई है। इससे पहले 30 मार्च को 53,237 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। देश के 10 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल है। यहां पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है, यानी यहां पाबंदियां तो हैं लेकिन छूट भी है। इनमें केरल, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और गुजरात शामिल हैं। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को पता ही नहीं था कि उनकी जीवन संगिनी निर्मल कौर अब इस दुनिया में नहीं रही। 6 दशक तक कदम से कदम मिलाकर चलने वाली निर्मल कौर कोरोना से 13 जून को जंग हार चुकी थी। मिल्खा सिंह कमजोर हो चुके थे, इसलिए परिवार ने सोचा कि अगर ये बात बताई गई तो उन्हें गहरा सदमा लग सकता है। परिवार ने उनके ठीक होने के बाद ही उन्हें निर्मल कौर की निधन की सूचना देने के बारे में सोचा था, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय किया था। मिल्खा के बेटे जीव मिल्खा सिंह समझ चुके थे कि पिता का आखिरी वक्त आ चुका है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि कोरोना की वजह से फेफड़े पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। मिल्खा उस समय नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर पर थे। यह बात सुनते ही उन्होंने आंखें खोलकर प्रतिक्रिया दी और फिर आंखें बंद कर ली। जीव ने कहा, हम नहीं चाहते थे कि मम्मा के जाने की खबर आपको मिले। केंद्र सरकार ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में डॉक्टरों के साथ हिंसा के मामलों को गंभीरता से लिया है। शनिवार को केंद्र ने राज्य सरकारों को इस मसले पर चिट्ठी लिखी है। केंद्र ने कहा कि हेल्थ केयर वर्कर्स को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ केस दर्ज कराएं, उनके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट 2020 के तहत कार्रवाई करें। यह चिट्ठी केंद्र गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र सरकार प्रदेशों को जारी की है। गृह सचिव ने लिखा है कि हेल्थ केयर वर्कर्स के खिलाफ हिंसा की घटनाओं से उनका मनोबल गिर सकता है, उनमें असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। आगे लिखा है कि डॉक्टर समेत सभी मेडिकल स्टाफ के लिए सुरक्षित माहौल बनाया जाना चाहिए।
राज्यों का फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। ऐसे मामले के निपटारा जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह सचिव ने पत्र में लिखा है कि सोशल मीडिया में आपत्तिजनक कंटेंट पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए, जिससे हिंसा की स्थिति पैदा होने की आशंका है। भारी बारिश के चलते नेपाल के 30 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। यहां अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। कई नदियां उफान पर है। इनका असर नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में दिखाई दे रहा है। बारिश के कारण उत्तराखंड में अलखनंदा, मंदाकिनी और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हरिद्वार से शनिवार को 4 लाख क्यूसेक पानी गंगा में छोड़ दिया गया है। इसके चलते यूपी के कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। बाढ़ का असर सबसे ज्यादा यूपी के महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच में हुआ है। इन जिलों में हजारों एकड़ फसल डूब गई है। ग्रामीण घरों को छोड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। 19 जून तक 41% ज्यादा बारिश देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में। इस समय जमीनी सतह के काफी ऊंचाई तक हवाएं चल रही है, जो मानसून के आगे बढ़ने में बाधा बन रही है। इसलिए मानसून के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब व उत्तरी राजस्थान के हिस्सों में पहुंचने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। पश्चिम बंगाल के चर्चित शारदा चिटफंड घोटाले की आरोपी देवजानी मुखर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से शनिवार को जमानत मिल गई। हालांकि वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगी। मुखर्जी पर ओडिशा और झारखंड में कई केस दर्ज हैं। उन्हें इसमें बेल नहीं मिली है। शारदा कंपनी के प्रमोटर सुदीप्त सेन और देवजानी मुखर्जी को 2013 में कश्मीर के सोनमर्ग से गिरफ्तार किया गया था। शारदा कंपनी ने बंगाल में कई पोंजी स्कीम चलाई थी, जिसमें लाखों लोगों के साथ हजारों करोड़ों रुपए डूब गए थे। शारदा घोटाले की आंच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत उनके दिग्गज नेताओं तक पहुंच गई थी। बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिसंबर 2020 में शारदा घोटाले के तार सीएम रिलीफ फंड से भी जुड़ होने का दावा किया गया था। तो केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया था कि सीएम रिलीफ फंड से करीब 6.21 करोड़ तारा टीवी को दिए गए थे, जो शारदा ग्रुप की ही है कंपनी। इन पैसों का इस्तेमाल कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए किया गया था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बारामुल्ला पुलिस ने उरी इलाके में एक नार्को टेरर मॉड्यूल का बांडाफोड़ किया है। यहां से 6 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। कश्मीर पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लोगों के पास से 4 पिस्टल, 10 ग्रेनेड, 21 लाख रुपए कैश, 4 वाहन और 9 किलो हेरोइन बरामद हुई है। इससे पहले बुधवार को नौगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकी का नाम उजैर अशरफ था। उसके पास एक पिस्टल, 1 गोला बारूद की मैगजीन, 6 ग्राउंड और 2 ग्रेनेड बरामद की गए थे। इससे पहले 12 जून को बारामुल्ला में आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को निशाना बनाया था। सोपोर में आतंकियों की ओर की गई अंधाधुंध फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और 2 नागरिकों को भी मौत हो गई थी। देश के कई राज्यों में अनलॉक प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। इसके बाद से कई जगहों भीड़ की फुटेज से सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच केंद्र ने राज्यों को लॉकडाउन में ढील देने के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के पालन में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। केंद्र ने राज्यों को 5 सूत्रीय फॉर्मूले को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। इसमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और वैक्सीनेशन शामिल है। केंद्र स्वास्थ्य सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को चिट्ठी लिखकर कहा है कि आज के हालात में संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा हथियार है। देश में शुक्रवार को 60,754 संक्रमितों की पहचान हुई। 57,854 मरीज ठीक भी हुए, जबकि 1,445 ने जान गंवा दी। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 38,758 की कमी आई है। राहत की तो बात यह है कि देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 500 से भी कम नए केस आए। वहीं 14 राज्यों में 500 से ज्यादा संक्रमितों की पहचान हुई। मास्क पहनना, समय समय पर हाथ साफ करना और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाए।
आर्टिकल 370 हटने के करीब 2 साल बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार हलचल देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी 24 जून को अपने आवास पर सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं। इस बैठक के लिए जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती समेत 14 दलों के नेताओं को न्योता भेजा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी कार्यालय ने इसकी पुष्टि की है। पीएमओ के मुताबिक सभी नेताओं को फोन पर मीटिंग में शामिल होने के लिए सूचित कर दिया गया है। बैठक से पहले इन्हें कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों को सर्वदलीय बैठक के लिए बुलाया। मुझे इस बैठक का निमंत्रण मिला है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्पटन के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। पहला दिन बारिश में धुलने के बाद आखिरकार दूसरे दिन टॉस के साथ 64.4 ओवर का खेल भी मुमकिन हो पाया। भारत ने स्टंप्स तक 3 विकेट खोकर 146 रन बनाए। कप्तान विराट कोहली 44 और उपकप्तान अजिंक्य रहाणे 29 रन बनाकर नाबाद हैं। दिग्गज कमेंटेटर सुशील दोषी ने दूसरे दिन के खेल में आए उतार चढ़ाव का अपने विशेष अंदाज में विश्लेषण किया है। विराट और रहाणे के बीच चल रही साझेदारी मैच में आगे की दिशा तय कर सकती है। दोषी ने कहा कि बेहद मुश्किल परिस्थितियों में भारतीय ओपनर्स ने स्विंग को खत्म करने के लिए जो रणनीति अपनाई वह काबिल तारीफ रही। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल में क्रीज से बाहर निकलकर बल्लेबाजी की। इससे कीवी गेंदबाजों की धार काफी हद तक कम हो गई। भारतीय ओपनर्स में 62 रन की पार्टनरशिप कम कर टीम को मजबूत प्लेटफॉर्म दिया। भारतीय टीम मजबूत शुरुआत के बाद एकदम से लड़खड़ाने लगी थी और बिना विकेट किए 62 रन से भारत का स्कोर 2 विकेट पर 63 रन हो गया। पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी और बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा है कि उनकी सरकार किसी भी कीमत पर अमेरिका को अपनी मिलिट्री या एयरबेस नहीं देगी। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान सरकार के अड्डे देने से इनकार के बावजूद अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA के अफसर लगातार इस्लामाबाद के दौरे कर रहे हैं। जो बाइडेन को राष्ट्रपति बने 5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। उन्होंने दुनिया के लगभग हर बड़े राष्ट्राध्यक्ष को फोन किया है, लेकिन इमरान की गुजारिश है बावजूद उनसे बात नहीं की। इमरान ने अमेरिका टीवी चैनल HBO एक्सियोस को एक इंटरव्यू दिया है। इसमें एंकर जोनाथन स्वान ने उनके सीधा सवाल पूछा, क्या पाकिस्तान CA को अफगानिस्तान में तालिबान, अलकायदा या IAS के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मिलिट्री या एयरबेस देगा? इमरान का जवाब था, बिल्कुल नहीं। ईरान में शुक्रवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे शनिवार को आए। कट्टरपंथी माने जाने वाले इब्राहिम रईसी चुनाव जीत गए। रईसी वर्तमान में ईरान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। सूत्रों के मुताबिक 90% काउंटिंग के बाद रईसी को 1.7 करोड़ वोट मिले। कुल 2.8 करोड़ लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया था। शेष तीनों उम्मीदवारों ने हार मान ली है। वैसे भी यह चुनाव महज औपचारिकता बनकर रह गया है। इब्राहिम रईसी को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खुमैनी का समर्थन प्राप्त है। चुनाव से पहले खुमैनी ने कहा था, अब हम पूर्व को प्राथमिकता देंगे, जबकि पारंपरिक तौर पर ईरान की विदेश नीति न पूर्व और न पश्चिम की रही है। ईरान में 1988 में 5000 राजनीतिक कैदियों को सामूहिक फांसी दी गई थी। माना जाता है कि इस सामूहिक फांसी में रईसी की भूमिका नहीं रही थी। हालांकि रईसी इस मामले में बयान देने से बचते रहते हैं। दुनिया में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को दुनिया में 4,857 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 4,17,204 लोगों ने वायरस को मात दी है। सबसे बुरे हालात ब्राजील में देखे गए हैं। यहां बीते दिन 58,135 लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं। यह एक दिन में संक्रमण के मामलों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 25 मार्च को 55,586 मामले सामने आए थे। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने बताया कि साओ पाउलो में कोरोना के 19 नए वेरिएंट्स की पहचान की गई है। इनके चलते ब्राजील में मौतें बढ़ने लगी हैं। ब्राजील के जैविक अनुसंधान केंद्र इंस्टीट्यूट बुटाटन की ओर से यह जानकारी दी गई है।
इसके बाद यूके में मिला अल्फा वेरिएंट आता है जो 4.2% कोरोना मामले के लिए जिम्मेदार है। जर्मनी के हेल्थ एजेंसी ने माना है कि देश में डेल्टा वेरिएंट के कुछ मामले सामने आए हैं और अब इस पर पैनी नजर रखी जा रही है। शुक्रवार को शहर में औसतन 5 इंच बारिश होने के बाद शनिवार को छिटपुट बारिश दर्ज की गई। सेंट्रल जोन में 6 मिलीमीटर, वराछा में 4 मिलीमीटर, सरथाना में 6, रांदेर में 1, कतारगाम में 7, लिंबायत में 9 और अठवा में 6 मिलीमीटर की बारिश हुई है। जिले में सबसे अधिक बारिश उमरपाड़ा तालुका में 2 इंच हुई, बारडोली में 17 मिलीमीटर, 84 कामरेज में 5 मिलीमीटर और मांगलोर में 6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अगले 2 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। शुक्रवार की तुलना में शनिवार को तापमान में 4 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। उकाई बांध के ऊपरी इलाकों में बारिश न होने पर पानी की आवक नहीं हो रही है, जिससे डैम का जलस्तर घट रहा है। शनिवार शाम 6 बजे जलस्तर 313.58 फीट दर्ज किया गया। उकाई में 650 पानी छोड़ा गया। मौजूदा रूल लेवल जलस्तर से 6.5 फीट नीचे है। सूरत और तापी जिले से बारिश का पानी तापी नदी में आना शुरू हो गया है। इस वजह से वियर कम कॉजवे का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तापी नदी के अपस्ट्रीम से गंदगी दूर करने के लिए शनिवार को कॉजवे के 5 गेट खोल दिए गए। कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच शय और मात का खेल जारी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजयन माकन के सचिन पायलट को एसिड और स्टार बताने और उनसे प्रियंका गांधी की लगातार बात होने वाले बयान के बाद गहलोत खेमे की रणनीति बदली। गहलोत खेमे की तरफ से अब 13 निर्दलीय और बसपा से आए 6 विधायकों को मिलाकर G19 हरावल दस्ते की भूमिका में आगे जाएगा। कांग्रेस में आए इन विधायकों को मिलकर बने G19 की 23 जून को जयपुर में साझा बैठक बुलाई गई है। अब 23 जून को होने वाली G19 की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी है। इन 19 विधायकों में से अधिकांश हाल ही में मुख्यमंत्री से मिले हैं। बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायक पिछले दिनों ही 2 बार बैठक में कर चुके हैं। बैठक के बाद ही विधायक संदीप यादव ने पायलट खेमे के विधायकों को गद्दार बताया था। G19 की बैठक का एजेंडा खुला रखा गया है। कुछ विधायकों ने नाम साझा नहीं करने की शर्त पर बताया कि बैठक का एजेंडा खुला है। अभी जो कुछ कांग्रेस में चल रहा है उस पर चर्चा होने के साथ मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में हिस्सेदारी पर चर्चा होगी। तो टॉप 100 खबरों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।